Good evening, all of you. Welcome to my YouTube channel सिंघम सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आर्टिकल का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं। पहला पार्ट मैंने एक दिन पहले डाला था, जिसमें मैंने ए और एन के बारे में आप लोगों को बताया था। एक ट्रिक दिया था कि ए कहां यूज करोगे और एन का यूज कहां करेंगे। और आज हम यहां वीडियो आया हूं जिसमें आर्टिकल्स दा के बारे में हम बात करेंगे और कहां कहां दा लगाएंगे और कहां कहां दा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पे आज हम यहां पे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आर्टिकल का सेकेंड पार्ट जो है आपके सामने है। तो यहां पे वी यूज दा कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये 4 पॉइंट हमने आपको लिख के यहां पे बताए हैं। पहला, बिफोर नाउन दैट आर यूनिक। मैंने कहा था आर्टिकल वहां लगेगा जहां पे नाउन के बारे में है। नाउन के पहले हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। वर्ब, एडवर्ब, इनके आगे नहीं सोचना। सिंगुलर नाउन होगा या प्लूरल नाउन होगा तो हमें यहां पे आर्टिकल यूज करने हैं। द में बताया गया है बिफोर नाउन। पहला पॉइंट हमने बताया बिफोर नाउन दैट आर यूनिक, जो यूनिक होते हैं। यूनिक जैसे हमारी बुक होती है रामायणा बुक, बाइबल, कुरान, ये सब यूनिक नाम है किताबों के। तो यहां पे जब भी हम अर्थ की बात करते हैं, सन की बात करते हैं, मून की बात करते हैं, तो यहां पे हमें डेफिनेट आर्टिकल यूज करना होता है। डेफिनेट आर्टिकल दा। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है, दा के बारे में हम लिखा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत करता हो, मेन पर्सन के बारे में संकेत करता हो, वो हमें क्या लगाना होगा, हमें द का यूज करना पड़ता है। तो उसीलिए हमने अलग अलग पॉइंट बताए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए कि आर्टिकल वास्तव में है क्या, कहां हम लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, क्या लगाना है, ए लगाना है कि एन लगाना है कि दा लगाना है। ये चीजें हमें यहां पे सीखी है और सीखेंगे। तो यहां पे दिया, पहला एग्जाम्पल दिया है द सन इज ब्राइट टूडे। तो सन एक यूनिक नेम है, अकबर एक नेम है। यानी हम बोल रहे हैं, हम अपने आप को दा लगाकर नहीं, जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, फेमस यूनिक नेम है, उनके आगे हमेशा दा लगाते हैं। तो हमने देखिए दा लगाया है, दा का यूज किया है। दूसरा है द बाइबल इज अ होली बुक, पवित्र ग्रंथ है। तो बाइबल के आगे ये नाउन है और नाउन के आगे हमने दा का यूज किया है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कोई यूनिक नेम हो, उनके आगे हमें द आर्टिकल यूज करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज नोन टू द लिसनर। लिसनर मतलब किसी ने बताया होगा, ये काम किया, वो काम किया, मम्मी ने बोला था कि ये सर उठाकर उधर रखना है। मतलब लिसनर द्वारा व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट दैट इज नोन टू बी द लिसनर। लिसनर जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। डू यू नो वेयर द कीज आर। तुम्हें पता है कहां मेरी चाबियां हैं। तो जब कीज ये नाउन है और नाउन के पहले हमें आर्टिकल लगाना होगा, तो भी हमें द लगाया है। इसलिए हम कहते हैं कि when talking about something that is known to listener, लिसनर द्वारा जो भी बात कही गई है, मैंने बोला ना डू यू नो वेयर द कीज आर। फिर उसके बाद हमने दिया है दूसरा एग्जाम्पल, पुट ऑन द ड्रेस दैट मॉम गेव यू। जो माँ ने आपको ड्रेस दी है,
रख दो। तो यहां ड्रेस जो है नाउन है, थिंग है, उसके आगे कौन सा आर्टिकल लगाया है, दा लगा दिया गया है। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई यूनिक पर्सन होगा, उसके आगे यूनिक पर्सन हो या यूनिक चीज हो, उसके आगे हमें दा लगाना होता है। और जो भी कोई बात कही गई है और नाउन है, उसके आगे भी हमें दा का यूज करना होता है। आगे आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, सॉरी, टू रिफर टू द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जानते हैं ना, 1919 में जलियांवाला कांड हुआ था। 1900 में हमने ये काम किया था। यानी एंशियंट की बात, यानी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, पास्ट मतलब परसों हमारा झगड़ा हो गया था। तो टाइम पीरियड की बात करते हैं तो उनके आगे भी हमें नाउन जो दिया होगा उसके आगे हमें दा का यूज करना होगा। तो तीसरा ट्रिक क्या है, टू रिफर टू अ टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड के आगे भी हमें दा को आपको यूज करना होगा। जैसे कि दिस सॉन्ग वॉज पॉपुलर इन डैश 1990। 1990 यानी पास की बात है और टाइम पीरियड की बात बोला जा रहा है। तो 1990 के पहले हमने द आर्टिकल का यूज किया है। दूसरा दिया हुआ है, इन द पास्ट वी डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी। पहले क्या था, बिजली नहीं थी, गांव में बिजली पहुंचती नहीं थी, शहरों में कुछ जगह थी। अगर हम 20-25-30 नहीं, आप 40-50 साल के पहले बात कर लो तो आप है देख सकते हो कि पास्ट की बातें हो रही है ना, इस सेंटेंस में पास्ट की बातें हो रही है कि पास्ट में हमारे लाइट ही नहीं थी हमारे। तो इन द पास्ट, द पास्ट, पास्ट की बात हुई तो हमें कौन सा आर्टिकल यूज किया, द का यूज किया। इसीलिए थर्ड पॉइंट कहता है, रिफर करता है कि अगर कोई भी सेंटेंस आपका टाइम पीरियड से रिलेटेड है, उस नाउन के आगे आपको द का यूज कर देना होगा। चौथा पॉइंट क्या कहता है, बिफोर नेम्स ऑफ रिवर। कोई रिवर, नदी के नदी दी हो, सतलज, गंगा, ये नदियां दी हुई। ओशंस, ओशन जानते हैं, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ओशंस के बारे में डिस्कस हुआ हो। सीज, सीज समुद्र के बारे में आपको बोला गया हो। माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज यानी हिमालयास, समझे, एंडीज माउंटेन, तो यहां पे माउंटेन रेंज की बात की गई हो। कंट्रीज विथ प्लूरल नेम, कंट्रीज जो है वो प्लूरल नेम में दिया हो, उनके आगे दा लगाना है। और दोज दैट कंटेन द वर्ड रिपब्लिक किंगडम, और जो वर्ड रिपब्लिक किंगडम कंटेन करता है उनके आगे भी दा का यूज करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट हैं भाई। पहला बताया यूनिक चीज हो, यूनिक नाम हो, यूनिक व्यक्ति का नाम हो, प्लेस हो या थिंग हो, यूनिक हो, तो हमें द का यूज करना है। दूसरा बताया गया है, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट समथिंग, कोई बात किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किताब के बारे में बात कर रहे हैं। भाई ड्रेस, माँ ने बताया ड्रेस जो दिया था वो संभाल के रख दिया, तो बात कर रहे हैं तो उनके आगे भी, नाउन के आगे दा का यूज कर लेना। तीसरा बता रहा है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के आगे भी आपको दा का यूज कर लेना है। चौथा बताया गया है कि नदियां हैं, ओशंस हैं, सीज है, माउंटेन रेंजेस है, कंट्रीज है, जो प्लूरल नाउन्स कंटेन करते हैं, ठीक है, तो उनके आगे भी दा का यूज कर लेना होगा। जैसे कि यहां पर दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। द नाइल रिवर है तो द नाइल हो गया। द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन तो दी इंडियन ओशन, दी अरेबियन सी, दी एल्प माउंटेन, दी नीदरलैंड, नीदरलैंड एक कंट्री है, उसके आगे भी दा लगा दिया। अब देखो द यूनाइटेड किंगडम, तो दा लगाया, यूनाइटेड किंगडम है तो हम उसके आगे भी दा का यूज करेंगे। ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा कि इन जगहों पे हमें द आर्टिकल का यूज करना है। कल मैंने बात किया था एन वहां लगेगा जहां पे उच्चारण जो है
छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इन कोई वर्ड होगा, इन शब्दों से उच्चारण हो रहा हो तो एन लगा देना, नहीं तो ए लगाना। डा कहता है कि मेरी ये चारों बातें याद रखना, उनके आगे डा लगा देना। क्लियर? अब भाई ये सब कुछ तो हो गया, अब कुछ एरर होते हैं। एरर मतलब यहां दिया हुआ है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल मतलब एरर, ओमिशन मतलब चूक। क्या चूक? कहीं कहीं कुछ एरर भी होते हैं, इनके अकॉर्डिंग नहीं चला जाता है। कैसे चला जाएगा देखते हैं। वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल। दो पॉइंट दिए हैं, इनमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे दा हो, इनमें कोई आर्टिकल नहीं लगाए जाते हैं। आपको सेंटेंस मिलेगा और उसमें आर्टिकल नहीं लगा होगा, ब्लैंक लगा होगा, आपसे कहा जाए आर्टिकल लगाओ, तो आपको मालूम होगा कि भाई ये एरर है, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगता है, आप उस ब्लैंक पे क्रॉस लगा देंगे। यहां देखिए, विथ नेम ऑफ पीपल, जैसे ऑर्डनरी नेम रहता है, जैसे मैं हूं, ठीक है, सिंघम सर, तो दी सिंघम सर थोड़ी लिखते हैं, सिंघम सर। अकबर, द अकबर, द ग्रेट अकबर, ठीक है। तो पीपुल, कोई भी पीपुल है, सडनली जनरली पीपुल है, उनमें द का यूज नहीं करेंगे, ऐसे ही आप उसको लिखेंगे। स्टेट्स है, स्टेट्स होते हैं यूपी, समझे, सिटी है, उनमें हम कोई भी द का आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। माउंटेन है, यहां माउंटेन रेंज की बात हुई थी, यहां माउंटेन मतलब माउंट एवरेस्ट, ठीक है, किलिमंजारो माउंट, जो भी पहाड़ों के नेम है, उनके नाम, उनके आगे भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे फिलहाल। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द माउंटेनियर्स कॉन्क्वर्ड माउंट एवरेस्ट। कॉन्क्वर्ड मतलब होता है, कॉन्क्वर्ड मतलब क्या मीन्स क्या होता है कि विजय प्राप्त की। माउंट कॉन्क्वर्ड मतलब होता है विजय प्राप्त, विजय प्राप्त किया, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए वो लोग। माउंटेनियर मतलब पर्वतारोही, ठीक है। तो यहां पे देखो माउंट एवरेस्ट है और इसके पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया गया है, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, यही पॉइंट बताया गया। विथ नेम ऑफ पीपल, स्टेट, माउंटेन, स्टेट हो, पीपल हो, माउंटेन के नाम हो, उनके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। तो हमने एक सेंटेंस दिया, देखो ये माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, उसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया गया। दूसरा, ही स्टेड इन लखनऊ, लखनऊ में स्टे करता है, मतलब ये लखनऊ नाउन है और उसके आगे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। तो सिटी है, सिटी के पहले कोई भी आर्टिकल और स्टेट के आगे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, इसीलिए बोला गया है एरर, ठीक है। इन सबके अलावा ये पॉइंट याद रखना कि इनमें कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, विद प्लूरल्स एंड अनकाउंटेबल नाउन। प्लूरल नाउन जानते ना, बॉय को बॉयज, गर्ल को गर्ल्स, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ड हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो, जो काउंट नहीं किया जा सकता, उनके साथ आर्टिकल लगाएंगे नहीं। when they don't refer to any specific thing, स्पेसिफिक थिंग को इंडिकेट ना कर रहे हो तो इनके आगे दा का यूज बिल्कुल ना करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हमने क्या लिया, मैंने क्या लिया था, ब्रेड एंड बटर खाया था। कोई इंडिकेट नहीं कर रहा है, कोई स्पेसिफिक थिंग को इंडिकेट नहीं कर रहा, मैंने खाया था भाई, क्या खाया था, ब्रेड बक्कन खाया था। यहां दिया सी लाइक चॉकलेट, भैया वो उसको चॉकलेट पसंद है, हम इंडिकेट थोड़ी कर रहे हैं कौन सी चॉकलेट पसंद है, क्या है क्या नहीं है, मैं ये नहीं बता रहा हूं। उसके बाद शी राइट्स नॉवल, कोई भी नॉवल लिख रही हो, कुछ भी हो,
तो यहां पे जब भी प्लूरल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो तो उनके आगे कोई भी आर्टिकल यूज मत करना। तब करना जब कोई स्पेसिफिक थिंग को इंडिकेट कर रहा हो। जब कोई स्पेसिफिक थिंग को इंडिकेट कर रहा हो तभी वो चीजें आर्टिकल को यूज करना। जैसे कि बट लिख के दिया हुआ है हमने, बट कब कब इंडिकेट करेगा? देखो इंडिकेट कर रहा है, यहां इंडिकेट कर रहा है क्या? द ब्रेकफास्ट आई हैड यस्टरडे वॉज टेस्टी। जो मैंने कल ब्रेकफास्ट खाया था बहुत ही टेस्टी था। समझ रहे? तो अब इंडिकेट कर रहा है, अब कोई स्पेसिफिक थिंग को इंडिकेट कर रहा है तो हमने अब द लगाया, द ब्रेकफास्ट। जब कोई स्पेसिफिक थिंग को इंडिकेट ना कर रहा हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, अगर वो इंडिकेट नहीं कर रहा है, स्पेसिफिक थिंग को इंडिकेट नहीं कर रहा है तो आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। जब एक स्पेसिफिक थिंग को इंडिकेट कर रहा है तो उस नाउन के आगे हमें आर्टिकल लगाना होगा, द ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद द चॉकलेट शी गेव मी आर वेरी एक्सपेंसिव। स्पेसिफिक थिंग्स को इंडिकेट कर रहा, भैया बहुत महंगी थी उसने जो चॉकलेट दी, तो हमने क्या लिखा? दी। नेक्स्ट वन जो दिया है, द नॉवल दैट आई बॉट लास्ट वीक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग थी जो नॉवल हमने पढ़ी थी, मैं लेकर आया था लास्ट वीक, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप भी पढ़ो। तो हमें यहां बताता है कि रिफर टू एनी स्पेसिफिक थिंग, जो स्पेसिफिक थिंग को रिफर करता है तो उसके आगे हमें द का यूज करना है, नहीं तो स्पेसिफिक थिंग को इंडिकेट नहीं कर रहा, काउंटेबल नाउन है या प्लूरल नाउन है, हमसे उससे मतलब नहीं है, हमें वहां पे द यूज नहीं करना। जब है कोई स्पेसिफिक थिंग को इंडिकेट कर रहा हो तो हमें द का यूज करना होगा। तो यहां पे ये आर्टिकल्स जो है मैंने दो पार्ट में बताया है, ए और एन। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये वीडियो में हमने द के बारे में आपको क्लियर किया है। आप एक या दो बार वीडियोस को जरूर देखिए, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे तो आपको वो ट्रिक नहीं समझ में आएगा जो ट्रिक यहां पे बताई है, दिमाग में आपके डालने की कोशिश की है। तो याद रखिए, आपको आर्टिकल रेडी रखना है, क्योंकि ये कभी कभी जब हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं 12th के बाद भी, तो ये आर्टिकल पूछा जाता है, बच्चे नहीं कर पाते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। ये उनके लिए बहुत ही कारगर है, कंपटीशन लेवल के लिए, 12th क्लास 10th क्लास के बच्चों के लिए कारगर है। और इवन आर्टिकल्स कह सकते हैं हायर 6 से बड़े बच्चे होते हैं, 6 के बाद क्लास के हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो ये मेरी क्लास कैसी लगी आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए। मैं कोशिश कर रहा हूं काफी मेहनत करूं और आपको वो इजी तरीके से समझा सकूं, ठीक है? आप शेयर करिए मेरे चैनल को ताकि और लोग भी हमारे चैनल में जुड़े और इंग्लिश क्लासेस में पार्ट ले सके। और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।